बात अब छत्तीसगढ़ की करते हैं। इस साल छत्तीसगढ़ के बस्तर की बारिश ने वो मंजर दिखाया है जिसे लोग सालों तक नहीं भूल पाएंगे। सड़कें डूब गई हैं और घर तबाह हो गए और कई जिंदगियां बिखर गई हैं। लेकिन अब जब पानी उतर गया है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद हालात का जायजा लेने आज बस्तर पहुंचे। विदेश यात्रा से लौटने के बाद सबसे पहले उनका रुख बाढ़ पीड़ितों की ओर ही रहा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इस साल बस्तर में बारिश ने खूब तबाही मचाई है। बस्तर में जब बारिश ने कहर बरपाया तब प्रदेश के मुखिया विदेश में थे, लेकिन विदेश में बैठकर भी प्रदेश की चिंता सताई। जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा के बीच सीएम ने विदेश में बैठकर पीड़ितों को मदद दिलाने का भरोसा दिया और जब विदेश से लौटे तो सीएम उन्हीं पीड़ितों से मिलने पहुंचे। सीएम साय खुद बाढ़ प्रभावित जिलों में पहुंचे। खराब मौसम के कारण सड़क मार्ग से दंतेवाड़ा पहुंचे। बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की और राहत कार्य की स्थिति का जायजा लिया। लोगों से पूछा मदद मिल रही है या नहीं। उसके बाद जो शासन प्रशासन से खुश तो है आप लोग, वजन कपड़ा वपड़ा सब सारा मिल रहा है ना, तो कैसे बचे उस दिन का, किधर भागे आप लोग? पानी इतना आ गया तो और ऊपर गए ऐसा। बाढ़ प्रभावितों के घर जाकर उनका दर्द बांटा। लोगों को खाने पीने और रहने के लिए सभी जरूरी सुविधाओं का भी इंतजाम करवाया। बस्तर के 4 जिलों में बाढ़ का कहर है। हजारों परिवार बेघर हो गए हैं, परेशान हैं। विदेश यात्रा से लौटने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बस्तर में बाढ़ प्रभावित 4 जिलों का हवाई सर्वे किया। उसके बाद अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी जरूरी सामान है, चाहे उनके घर को बनाने को हो या फिर खाना, राशन, अन्य सामग्री तत्काल मुहैया कराई जाए। मुख्यमंत्री के लौटने के साथ ही प्रशासनिक अमला मुस्तैदी से लोगों तक राशन और राहत पहुंचाने के काम में जुटा हुआ है। भारी बारिश के कारण बस्तर संभाग के 4 जिले बाढ़ की चपेट में आए थे। इन जिलों में बाढ़ से भारी तबाही देखने को मिली। बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा में बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। 642 मकान जमींदोज हुए हैं। 1277 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। 105 पुल पुलिया क्षतिग्रस्त हुई हैं। बाढ़ के कारण किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है। 416 हेक्टेयर फसल खराब हुई है। बाढ़ के कारण दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा और बीजापुर जिले में 115 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब जल्द ही इन जिलों में निर्माण कार्य शुरू होंगे। सीएम साय ने बाढ़ पीड़ितों को सहायता राशि दिलाने का भी ऐलान किया है। जो जिनका घर पूरी तरह से डैमेज हो गया है उनको 1,20,000 जो कच्चा मकान है उसको दे रहे हैं। पक्का मकान है तो 1,30,000 और जो क्षतिग्रस्त मकान है उनके लिए RBC 64 में 4,000 का प्रावधान था, लेकिन आज हम मुख्यमंत्री राहत कोष से फिर प्रत्येक घर को 6,000 की घोषणा करके आए हैं। तो अब 10,000 रुपया उनको मिलेगा। 11 लोगों की जनहानि हुई है, उसका भी मुआवजा उनको दे रहे हैं। तो किसी भी तरह से कोई कोताही नहीं है। अब तक 1,94,00,000 रुपए की सहायता राशि दी जा चुकी है। बाढ़ से बदहाल इलाकों को फिर से गुलजार करने के लिए सरकार लगातार जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो बस्तर में बारिश ने जो तबाही मचाई है उसके निशान आज भी साफ नजर आते हैं, लेकिन सरकार राहत और पुनर्निर्माण के कामों में जुटी हुई है। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जमीन पर जाकर हालात का जायजा लेना बाढ़ पीड़ितों के लिए एक भरोसा बनकर सामने आया है। अब देखना होगा कि जिन वायदों का ऐलान हुआ है वो जमीन पर कितनी तेजी से उतरते हैं।